हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए, काफ़ी लंबा समय हो गया था हम लोग का नंबर सिस्टम जो टाइप 1 शुरू किए थे। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 हम लोग टाइप 1 देख रहे थे, जिसमें हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक, तो 56 से शुरू करना है। इस वीडियो में हम लोग 56 से देख रहे हैं, टाइप 1 को आज समाप्त करेंगे। ठीक, और आप लोग को अब पर डे एक वीडियो मिलेगा, नंबर सिस्टम का भी एक वीडियो मिलेगा जो कि विपिन मैथ्स 2 चैनल पे रहेगा, तो आप उसको देखिए। और इस चैनल पे आप अगर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। ठीक, इस पर हम लोग किरण पब्लिकेशन का सोल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम शुरू किए। अब आपका वीडियो रेगुलर मिलेगा, एक वीडियो इस पर अब आपका डेली मिलेगा। ठीक, तो आपको देखिए और उसको प्रैक्टिस करिए, और जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट में करके उसको पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखिए, अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस पर भी ज़्यादा व्यूअर बढ़ें। तो अगर व्यूअर बढ़ेंगे तो इस पर हम रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो आप लोग के हाथ में, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। ठीक, तो आइए देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। अगर नहीं देखें तो उसको जाकर आप देखिए, वहाँ पर उसका लिंक डला हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहे हैं, देखिए उसका 56 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला हुआ है। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, 279 प्लस 167 गुणे 342 बोला है। इसका यूनिट प्लेस निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो देखिए, इकाई अंक निकालना हो ना, तो अब ये नहीं कि इसको पूरा गुणा करे, ये जोड़े और लास्ट में देखिए कितना आ रहा है। कभी भी अगर इकाई अंक निकालना हो, और अब देखिए बोडमास रूल को नहीं छोड़ सकते हैं। बोडमास रूल क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, उसके बाद ऑफ तोड़ेंगे, गुणा करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये तो रूल तो आपको लेना ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले, और यूनिट प्लेस निकालना है तो केवल इकाई अंक को यहाँ पे गुणा करेंगे। बीच में गुणा का साइन है, इसका मतलब गुणा करेंगे। तो 7 दूना 14, 14 का मतलब 4 केवल लेंगे, यूनिट प्लेस लेना है। अब यहाँ प्लस का साइन है तो 9 में 4 जोड़ देंगे, यानी कि 13। 13 का मतलब क्या आ जाएगा, 3 जो आएगा आपका यूनिट प्लेस होगा। टोटल का जो यूनिट प्लेस होगा वो कितना होगा, 3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। बात क्लियर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यूनिट प्लेस निकालना हो, गुणा जोड़ घटाव कुछ भी रहे, जो काम रहे वही हम करेंगे, केवल इकाई अंक का। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है, 57 नंबर बोल रहा है कि 160 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की संख्या निकालना है आपको। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत तरह से पूछ सकता है। एक तो पूछेगा कि धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, थोड़ा सा आप इस बात को समझ लीजिए, धनात्मक गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, या फिर कहता है ना भाजकों की संख्या। यहाँ पे पूछ देगा क्या, भाजकों की संख्या। ये दोनों एक ही है। ठीक, धनात्मक गुणनखंडों की संख्या है, भाजकों की संख्या। देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ये हमें निकालना हो धनात्मक गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या, तो यहाँ जो 160 है, जो संख्या दिया हुआ है, इसका सबसे पहले हम फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक, ये फैक्टर क्या टूटेगा, तो देखिए 2 से करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 40 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 20 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी इसका फैक्टर क्या टूटा, हमें 160 को तोड़ लिए हैं तो मिला है 2 के पावर कितना, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 1, ये मिला हुआ है। ठीक, तो कभी भी अगर धनात्मक गुणनखंडों की संख्या हमें पूछ रहा है तो क्या करेंगे कि पावर में 1 जोड़कर और गुणा कर लेंगे। जितने भी अभाज्य गुणनखंड रहे सबके पावर में 1 जोड़कर उसे आपस में गुणा कर लेंगे, वहीं जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पावर 5 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे पावर 1 है, 1 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यानी 6 दूना 12 हो जाएगा। इसमें धनात्मक गुणनखंडों की संख्या जो 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बात क्लियर, आप समझ गए होंगे धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक, बहुत क्वेश्चन आएगा इस पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है 2 संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर 2 है। 2 संख्या मान लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 16 है, और उनका अंतर x माइनस वाई बराबर 2 है। तो दोनों संख्याओं का
गुणनफल क्या होगा, ये पूछा है हमें गुणनफल। देखिए कभी भी अगर इस तरह का संख्या है ना तो x क्या हो जाएगा, x अगर निकालना हो, बड़ी वाली संख्या निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 16 2 18 का 2 से भाग देंगे 9 हो जाएगा। अगर छोटी वाली संख्या निकालना हो तो दोनों को घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 16 में से 2 जाएगा 14, 14 का आधा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, दोनों संख्या निकल गया। तो अब हमें गुणनफल पूछा हुआ है ना कि एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा, यानी कि 63 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो 3 हो जाएगा। बात क्लियर। जब भी ऐसा इक्वेशन दिया हो, बड़ा वाला निकालना हो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, छोटा वाला निकालना हो दोनों को घटा करके 2 से भाग दे दीजिए, ठीक। वो बात वही हुआ, जब इसको कटाएंगे कट जाएगा तो 2x बराबर इतना हो रहा है, फिर भाग देने 9 आ रहा है, वही चीज हो रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप शॉर्ट में इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन अच्छा है आपका। कह रहा है कि a और b धनात्मक पूर्णांक हैं और यहाँ पे बोला हुआ है कि a प्लस बी प्लस ए बी बराबर 65 है, 65 दिया हुआ है। तो अब एक चीज और बोला हुआ है कि a कोमा बी इज लेस देन इक्वल टू 15 है, ये बात बोला हुआ है। तो कह रहा है कि इसका हमें वैल्यू किसका निकालना है, a और b का मध्य अंतर निकालना है, यानी कि a माइनस बी हमें निकालना है, a माइनस बी, ठीक। यहाँ से हमें बोला है कि a माइनस बी, a और b के मध्य अंतर निकालना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे दो अननोन है और एक ही आपका इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन से 2 अननोन कभी पॉसिबल ही नहीं है निकल जाए, तो नहीं निकलेगा। इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे कि a और b के जगह क्या रखे कि ये सेटिस्फाई कर लेता है, और रखना भी है तो कहाँ 15 से छोटा ही रखना है। तो आप देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से बन जाएगा। क्या रखेंगे कि आएगा, देखिए थोड़ा सा सोचिए। देखिए अगर हम 10 और 5 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 10 और 5, देखिए यहाँ अगर a के जगह 10 रख लेते हैं, b के जगह 5 रख लेते हैं, तो ये ab कितना हो जाएगा 10 5 50, 50 10 60 5 65 आ जा रहा है। देखिए तो ये कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हीट एंड ट्रायल मेथड से ही बनेगा आपका। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक इक्वेशन से 2 अननोन का मान निकाल सकते हैं, ठीक, नहीं निकलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, अब फिक्स हो गया कि a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। देखिए दोनों क्या है 15 से छोटी है, तो यहाँ 10 में से 5 चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 5, इसका आंसर हो जाएगा। दोनों के बीच का अंतर जो मध्य अंतर होगा 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर कह रहा है कि 40 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या निकाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 40 को तोड़ते हैं, 40 को फैक्टर करिए, 2 से करेंगे 20 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, तो 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1 आ गया। तो यहाँ से गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए गुणनखंडों की संख्या बराबर, तो पावर में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो 3 1 4 हो जाएगा, और गुणे ये 2 हो जाएगा, यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा। गुणनखंडों की संख्या 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आसान सा क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि 24 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम 24 का फैक्टर करेंगे, 2 से 12, फिर 2 से किए 6, फिर 2 से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 24 किस में टूटा, तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1। तो यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा देख लीजिए, गुणनखंडों की संख्या बराबर 3 में 1 जोड़ेंगे, 4 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, बहुत आसान है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। कह रहा है हमें कि 288 के गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ेंगे, एक बार ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे तो 144 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 3 6 36 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 9 आ जाएगा, अब 3 से जाएगा 3 तरीके 9, यानी क्या मिल गया आपका, तो 2 कै गो आया 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 5 मिलेगा। तो जो गुणनखंडों की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा देख लीजिए, गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 5 में 1 जोड़े 6, और यहाँ 3 के पावर 2 है ना जी, सॉरी 3 के पावर 2 है, 3 है ना, 3 के पावर 2 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यानी कि 36 18 हो जाएगा। यहाँ आपका 288 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो 18 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा
1 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन अलग आ गया। बोला हुआ है कि दो संख्या का गुणनफल 231 है तथा एक संख्या 21 है। तो दूसरे देखिए, दो संख्या का गुणनफल, एक संख्या x मान लेते हैं, एक 21 दिया हुआ है और इनका गुणनफल कितना है, 231 है। तो देखिए 21 से कट जा रहा है, 21 से कम 21, 21 से कम 21, यानी जो एक संख्या है वो कितनी है, 11 है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि 1 से 150 तक की संख्या में से 3 और 5 से कितने, 3 और 5 के अपवर्त कितने हैं। देखिए अपवर्त का मतलब कि 3 और 5 से विभाजित कर रहा है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है। अपवर्त का मतलब क्या हो जाएगा कि विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, हमें पूछा हुआ है। तो देखिए जब भी दो संख्या से बोले ना कि 3 और 5 से विभाजित, इसका मतलब इनके एलसीएम से विभाजित, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो 1 से लेकर 50 तक, 150 तक बोला है ना, 150 तक कुल ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से विभाजित है। तो ये अगर काम करना हो तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को, ये जो एलसीएम आया है ना 15, इससे भाग दे देंगे। तो 15 दहा के 150 आ जा रहा है, यानी ऐसी 10 संख्या है जो 15 से विभाजित है। तो जो 15 से विभाजित होगी वहीं 3 से भी होगी, वहीं 5 से भी होगी। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 10 वो ऐसी संख्या है। देखिए 150 तक लेना है, इसलिए ये सही है, 10 आएगा। अगर 150 इसमें बीच में कहता तो एक लास्ट वाला हमें छोड़ना पड़ता, तब आंसर क्या हो जाता, 9 आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 वो ऐसी संख्या है जो कि आपका 3 से और 5 से दोनों से विभाजित है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला हम लोग का बोला हुआ है, देखिए फिर वही चीज आ गया। बोला हुआ है कि 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। 325 के तो आप इसका फैक्टर तो 5 हो जाएगा, 5 6 के 30, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 13 5 65 हो जाएगा। तो देखिए अब नहीं टूटेगा, यानी कि क्या आ गया, 5 के पावर 2 गुणे 13 के पावर 1। तो जो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। गुणनखंडों की संख्या बराबर 3 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका 6 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब उम्मीद कर देंगे अब आपका एक भी गुणनखंड की संख्या से छूटेगा ही नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 66 नंबर बोला हुआ है कि 31 प्लस 33 प्लस डैश डैश 57, यहाँ तक हमें जोड़ना है। ठीक, ये कह रहा है कि इसका योगफल क्या होगा। तो देखिए ये 31 33 35 ये मतलब विषम संख्या आ रहा है। ठीक, तो देखिए विषम संख्या का योग क्या होता है, प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है, यानी कि 1 + 3 + 5 + डैश डैश n तक, तो ये n स्क्वायर हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 1 से लेकर 57 तक नहीं है, 31 से लेकर 57 तक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये पहले 1 से लेकर 57 तक के सभी विषम संख्या का योग निकाल लेंगे और उसमें से 1 से लेकर 30 तक को हम घटा देंगे। ठीक, तो आंसर हम लोग आराम से मिल जाएगा। अब 1 से 57 तक में एक बात बताइए कि कितनी विषम संख्या है, टोटल कितनी विषम संख्या। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी लास्ट में ऑड नंबर रहे और विषम संख्या की संख्या या फिर सम संख्या की, विषम संख्या की संख्या ढूंढनी हो तो क्या करेंगे, इसका आधा करके 1 जोड़ दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि 11 को टोटल संख्या है, पूछे कि इसमें कितनी विषम है, 1 से लेकर 11 तक में कितनी विषम है कितनी सम है। तो 11 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 5.5 आ रहा है ना, तो अगला ले लेंगे यानी कि 6 ले लेंगे। इसका आधा 5 आ रहा है तो 1 जोड़ देंगे हम हमेशा। ठीक, ध्यान रखिएगा, आधा जब नहीं निकले पॉइंट में आए तो 1 उसमें जोड़ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 28 दूना 56 हो जाता है, यानी कि यहाँ टोटल कितनी विषम संख्या है, तो 29 विषम संख्या है। यहाँ कितनी है, तो ये तो आधा आराम से हो जा रहा है, 15 है। तो इसका योग क्या हो जाएगा, 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस अब 15 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, n स्क्वायर होता है प्रथम n विषम संख्या का योग होता है। ठीक, तब देखिए यहाँ पे 29 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी पे तोड़ लेते हैं। तो 29 प्लस 15 कहेंगे, 9 5 14 4 1 और 2 1 3 1 44 गुणे, अब घटा दीजिए इसमें तो 4 हो जाएगा
9 में से 5 जाएगा 4 और ये 14 हो जाएगा, तो 14 चौके 56 का 6 5, 14 चौके 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, यानी कि 616 इसका योग निकल जाएगा। 31 से लेकर 57 तक जोड़ने पे कितना आएगा 6 से 16 आएगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है n स्क्वायर होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 67 नंबर 67 बोल रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1552 है, यदि एक संख्या दूसरे से दो गुनी है तो दोनों संख्या का योग निकाले। देखिए एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, क्योंकि दूसरे से एक संख्या दूसरे से दो गुनी है, और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो गुणनफल दिया हुआ है 1152 दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए 2 से कटा दीजिए, 2 5 10, 1 11, 2 6 के 12 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, 2 7 14 15 हो जाएगा, 2 6 के 12 यानी 576। इधर कितना आ जा रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 576, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक, 25 25 से 6 26 से 6 से 76 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 24 आ गया, हमें बोला है कि दोनों का योग निकालना है, तो योग का मतलब क्या हो जाएगा, x और 2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो 3x का मतलब 3 गुणे 24 यानी कि 24 दिया कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। दोनों संख्या का योग कितना हो जाएगा 72, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आसान क्वेश्चन था ये भी। 68 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है, देखिए जोड़ना है, दशमलव का जोड़ है, तो दशमलव का जोड़ आपके पास आए ना, तो देखिए ऐसे जोड़िएगा। ये कितना है आपका 2 2 4 1 5 गो साथ है, फिर अगला में दशमलव के बाद 4 गो साथ है, दशमलव के सामने दशमलव को रखा जाता है। ठीक, 4 गो साथ है, फिर अगला वाला में दशमलव के बाद 3 गो साथ है, तो यहाँ 3 साथ दे दिए, फिर अगला वाला में दशमलव के बाद 2 साथ है, यानी कि 7 साथ दे दिए, अगला वाला में कितना है 1 साथ है, और फिर अगला वाला में दशमलव के बाद 0 साथ है। ऐसे हमें सबको जोड़ देना है। अगर आप चाहें तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ 0 0 बैठा भी सकते हैं, नहीं भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 0 0 0 0 यहाँ 0 0, अब जोड़ दीजिए। देखिए 7 के 7 हो जाएगा, 7 7 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 7 तरीके 21 1 22 2, और 7 चौक 28, 7 5 35 36 37 का 7 3 हो जाएगा, और फिर 7 5 35 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 5 35 और 3 38 कर 8 3 हो जाएगा, यानी कि 3.872 87247 ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 3.87247। क्लियर, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, बस जोड़ देना था हमें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 69 नंबर आइए। 69 नंबर बोल रहा है कि 433 गुणे 456 गुणे 3n, इसका कह रहा है कि इसका इकाई अंक दिया हुआ है। यहाँ हमें इकाई अंक कह रहा है कि इकाई अंक जो है वो दिया हुआ है n+2 है। ठीक, ये इकाई अंक n+2 है। अब एक बात बताइए आप कि यहाँ से अगर इकाई अंक निकालना हो तो हम गुणा करेंगे, जो चीज़ बीच में रहेगा वही काम करते हैं। तो 36 18 18 में n से गुणा 18 करिए, 8 ही लेंगे केवल इकाई अंक, तो ये 8 n आ जा रहा है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग का कितना n आ जा रहा है 8 n आ जा रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे ना कि ऑप्शन से हम देख लेंगे कि कौन सा मान रखने पर ये जाकर ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो n का वैल्यू देखिए 1 रखेंगे तो इधर 3 आएगा, नहीं आ रहा है। 2 रखे 8 रखेंगे तो 8 2 10 आ जा रहा है, 8 8 64 नहीं आ रहा है। 3 रखेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे 8 3 24, 3 पे भी 6 पे आ जाएगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि इधर करिएगा तो 6 2 8 आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, और इधर 6 रखेंगे तो 8 6 48, यानी ये भी 8 आ जा रहा है। तो दोनों का यूनिट प्लेस सेम आ जा रहा है, इसका मतलब क्या यहाँ 6 रखना होगा। ठीक, यहाँ पे कौन सा मान रहेगा आपका 6 मान रहेगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आएगा, यहाँ से हम बाय ऑप्शन कर लेंगे। बात क्लियर, तो नहीं समझे तो फिर से एक बार देख लीजिए कि इधर क्वेश्चन में दिया है n+2, हम जब किए हैं तो 8 n आ रहा है। तो अब यहाँ से ऑप्शन से हम देखेंगे, ऑप्शन से कि कौन सा मान रखने पे ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो n बराबर अगर 6 रख रहे हैं तो 6 2 8 हो जा रहा है, 8 6 48, यानी ये भी 8 आ रहा है। दोनों का यूनिट प्लेस क्या आ जा रहा है 8 आ जा रहा है, अर्थात वहाँ पर क्या मान रहेगा आपका तो 6 रहेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 70 नंबर कह रहा है कि दो सतत सम संख्या का गुणनफल 168 है, तो संख्याओं का योग नहीं है। देखिए दो लगातार सम संख्या है, तो एक x मानेंगे तो एक क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा, क्योंकि लगातार संख्या में जो है 2 अधिक होता है, और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है 168। देखिए दो तरीका है, एक तो आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करिएगा, और एक उससे भी आसान तरीका क्या है कि इस 168 का फैक्टर कर लेंगे। तो देखिए 2 से करेंगे तो ये 84 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये
सॉरी 42 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 21 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 7 आ जाएगा। अब इसका 2 ऐसा फैक्टर तोड़िए जो कि 1 2 अधिक हो। तो यहाँ से देखिए तो ये 7 दूना 14 हो जा रहा है और 3 दूना 6 दूना 12 हो जा रहा है। देखिए ये अगर 12 ले लेते हैं और ये कितना हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो यही दोनों संख्या हमें मिल गई। तो ये आसान तरीका है सॉल्व करना, नहीं तो द्विघात समीकरण करिएगा ज़्यादा लंबा होगा। तो इन दोनों का योग हमें पूछ रहा है तो जोड़ दीजिए, योग कितना हो जाएगा, तो 14 और 12 26 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 26 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा। ठीक, चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71 नंबर क्या कह रहे हैं, बोला है कि 7 संख्या के समूचे माध्य। देखिए माध्य मतलब होता है ना सभी संख्या का योग बट्टा उनकी संख्या होता है। ठीक, यदि किसी संख्या को हटा दिया जाए, देखिए 7 संख्या का अगर माध्य 81 है तो इनका योग क्या हो जाएगा। देखिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य या औसत सेम ही होता है। माध्य या औसत बराबर क्या होता है, तो योगफल बट्टा संख्या, कितनी संख्या है उस संख्या का और योगफल, दोनों को हम काम कर लेते हैं। ठीक, तो अगर हमें माध्य दिया हुआ है 81 और इस संख्या से गुणा कर लेंगे तो योग निकल जाएगा। यानी योग हम निकाल लेते हैं 81, जो माध्य दिया है तो 81 गुणे कितनी संख्या है, 7 है। तो 7 एकम 7, 7 8 56, यानी उस सातों संख्या का योग क्या हो जाएगा, 567 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि इसमें से अगर एक संख्या हटा लेते हैं तो एक संख्या हटाने पर योग देख लीजिए क्या आ रहा है। एक संख्या हटाने पर क्या आ रहा है, तो माध्य हमारा कितना हो जा रहा है, 78 हो जा रहा है। अब 7 में से एक संख्या हटा लिए तो कितना हो जाएगा, 6। तब इसको गुणा कर लीजिए, 6 8 48 8 4 और 7 6 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इसका योग इतना आ रहा है। तो जो हटाए हैं वो संख्या मिल जाएगा, इसको घटा देंगे तो इसमें 7 संख्या है, इसमें 6 संख्या है, तो हटाई गई संख्या है, ऐसे मिल जाएगा। यानी कि हटाई गई संख्या देख लीजिए क्या हो जा रहा है, हटाई गई संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ 15 में से 6 जाएगा 9 और ये कट जाएगा। यानी कि 99 को हम हटाए थे, वो जो संख्या हटी थी वो क्या थी, 99 थी। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो बात ध्यान रखिएगा, अगर माध्य या औसत में संख्या से गुणा कर लेंगे योग निकल जाएगा। तो हम यहाँ से योग निकाल लिए 567 और दूसरे कंडीशन में योग निकालना है तो यहाँ 78 माध्य है लेकिन 6 ही संख्या है, तो यह जा रहा है 464। यानी हटाई गई संख्या घटा देंगे आराम से निकल जाएगा, जो कि 99 होगा। ठीक, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग जो ये हम लोग का 5वां वीडियो था, तो इसमें हम लोग टाइप 1 को पूरा समाप्त कर लिए। तो अब डेली आपको एक एक वीडियो नंबर सिस्टम का भी मिलेगा। तो इसमें अगले टाइप को हम लोग कल करेंगे। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरे टाइप को। ठीक, तो चलिए अपना ध्यान रखिए और घर पे बैठ के आराम से अपना प्रैक्टिस करते रहिए।